हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि मैंने आज पोस्ट किया था कि आपके लिए मैं कुछ नई रचनाएं लेकर आऊँगी। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो गद्य विधाएं हैं, तो उसमें मैंने निबंध का लिया है। तो आज हम यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी की नई महत्वपूर्ण रचनाएं, तो निबंध को हम लेंगे जो 2018 से 2023 तक के जितने महत्वपूर्ण हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आप यदि चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर भी रख सकते हैं। तो यदि ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपको अच्छी लगें तो आप शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्वयं तैयारी कर रही हूँ। तो आपको अच्छी और बेहतर रचनाएं जो महत्वपूर्ण होंगी वो आपके साथ साझा करूँगी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन से निबंध हैं जो 2018 में लिखे गए हैं या प्रकाशन में भी आ चुके हैं। तो देख लेंगे। पहला निबंध है यहाँ पर, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह का है। दूसरा निबंध है यहाँ पर रंदा ज्ञान चतुर्वेदी का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि रंदा क्या है, बेहद महत्वपूर्ण निबंध है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए आप। तो उसके बाद देखेंगे पानी पर पटकथा, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। ये निबंध है, ये आप ध्यान रखिएगा। विधाएं क्या हैं, निबंध की हैं सभी यहाँ पर। उसके बाद है दीनानाथ के हाथ, बाया पैरिस के हाथ, पीली छत पर काला निशान। जितनी भी ये रचनाएं मैंने एक साथ लिखी हैं ये एक ही लेखक की हैं। तो पहली क्या है कि दीनानाथ के हाथ, बाया पैरिस के हाथ, तो ये दोनों आराम से याद हो जाएंगी। पीली छत पर काला निशान हरीश नवल, निराला की गली से हरीश नवल, अमेरिकी प्याली में भारतीय चाय, ये भी हरीश नवल। यानी कि 1 2 3 4 5 रचनाएं किसकी हैं, एक ही लेखक की हैं, जो कि हैं हरीश नवल। दीनानाथ के हाथ हरीश नवल, बाया पैरिस के हाथ हरीश नवल, पीली छत पर काला निशान हरीश नवल, निराला की गली से हरीश नवल, अमेरिकी प्याली में भारतीय चाय हरीश नवल। तो इन्हीं के निबंध हैं हरीश नवल जी के। आगे देखेंगे, अभी हमने 18 के देखे, उसके बाद देखेंगे 19 के। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेट भी मेंशन की हुई है, सन। तो आप देख सकते हैं 2019 के। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। बाजार में नंगे, जवाहर चौधरी ने लिखा है ये। आखेट, सुनील सिद्धार्थ ने लिखा है। उसके बाद है पत्थर फेंको सुखी रहो, गोपाल चतुर्वेदी जी का है। इसको हम व्यंग निबंध भी कह सकते हैं। चिंगारी की विरासत, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का है। जो अब भी गूंज रहा है, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह का। एक हमने अभी उमेश प्रसाद सिंह का ऊपर भी देखा, जो कि 2018 में था। फिर हम देख रहे हैं 2019 में। तो आप चाहें तो पॉज करके आराम से बार बार देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। अगले निबंध देखेंगे हम 2020 के। 20 में ज़्यादा नहीं, केवल 2 ही निबंध लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी की दुनिया में रमेश उपाध्याय, परछाई का सच नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। अगला देखेंगे 2021 का। इसमें भी 2 ही निबंध लिखे गए। नेपथ्य लीला ज्ञान चतुर्वेदी, जिन्होंने 2018 में भी लिखा है। साहित्य का मानव श्री राम परिहार जी ने लिखा है। 20-21 हो चुका है। अब देखेंगे हम 22 का। क्यों चुप तेरी महफिल में है, प्रेम जन्मेजय ने लिखा है। यानी कि ये पूरा निबंध का टाइटल है क्यों चुप तेरी महफिल में है। तो किसने लिखा है, प्रेम जन्मेजय ने लिखा है। उसके बाद देखेंगे हम 2022 का एक नहीं और भी है निबंध। तो यहाँ पर है हंसो यार हंसो, ये भी किसने लिखा है, प्रेम जन्मेजय ने। यानी कि 2 हैं इनके निबंध 2022 में। क्यों चुप है तेरी महफिल में, और दूसरा है हंसो यार हंसो। फिर है अगला बिन गाए गीत, किसने लिखा है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने। उसके बाद 2023 में देखेंगे सींग वाले गधे, यानी कि ये भी किसने लिखा है, प्रेम जन्मेजय जी ने। तो इतने महत्वपूर्ण थे। तो यही हैं आज के निबंध, जो कि मैं आपको 2023 तक के 18 से तो महत्वपूर्ण है। अगर एक भी इसमें से कोई प्रश्न बन जाता है और हमारे काम आ जाता है तो हमारा 1 नंबर तो वहाँ पर सॉलिड हो ही जाएगा। तो आप इनको, महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने सभी विधाओं के थोड़े थोड़े यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखे हुए हैं। निबंध हैं, उपन्यास, आलोचना। तो यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तक सराहेंगे और बहुत अच्छे इसको पहुंचाएंगे तो मैं आगे पूरा प्रयास करूंगी कि जो मेरे स्वयं के नोट्स उनसे मैं बना के वीडियोस आप सबके साथ साझा करूं। तो अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला तो ये दोबारा मैं मेहनत ज़रूर करूंगी। समय मेरे पास भी बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रचनाएँ लेकर आई हूँ। तो आशा है आप सभी को पसंद आएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।